मिला टाइम्स में खुशामदीद। अरब देशों से भारत को एक बड़ा झटका लगा है, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि सऊदी अरबिया, मुत्तहदा अरब इमारात, कतर और दूसरे अरब देशों ने भारत के ख़िलाफ़ एक बड़ा कदम उठा लिया है। भारत से रिलीज़ होने वाली एक फ़िल्म पर पाबंदी लगा दी है। अरब देशों ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा मूवी करार दिया है। भारत की मीडिया यह दावा कर रही है, गोदी मीडिया का कहना है कि सऊदी अरबिया, कतर या दूसरे अरब देशों ने पाकिस्तान के दबाव में फ़ैसला लिया है, लेकिन ये कहना मसले का हल नहीं है, क्योंकि सऊदी अरबिया और भारत के रिश्ते काफ़ी नज़दीकी हैं। मुत्तहदा अरब इमारात और भारत का जो रिश्ता है बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है। अच्छे खासे इंडियन मुत्तहदा अरब इमारात में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, बाज़ाब्ता वो वहाँ प्रॉपर्टी लेकर रहते हैं, बल्कि जो इंडिया के मालदार लोग हैं उनके लिए सबसे सेफ़ और महफूज जगह अब दुबई है। सेकंड होम लोगों के लिए बन गया है। जितना लोग दिल्ली से मुंबई नहीं जाते, उतना ज़्यादा लोग दिल्ली या इंडिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से दुबई जाने लगे हैं, वहाँ रहने लगे हैं। अब दुबई ने, यूएई ने भारत से रिलीज़ होने वाली फ़िल्म पर पाबंदी लगा दी है। सऊदी अरबिया ने पाबंदी लगा दी है। कतर, कुवैत, बहरीन यानी खलीजी ममालिक के सभी देशों ने, 6 देशों ने भारत से रिलीज़ होने वाली इस फिल्म पर पाबंदी लगा दी है। और इन तमाम ममालिक का कहना है कि जो नई फिल्म आई है भारत की, ये फिल्म इस्लाम के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। इस्लाम की शबीह को यहाँ नुकसान पहुँचाया गया है, मुसलमानों को दहशतगर्द बताया गया है। दूसरी तरफ भारत का कहना है, या भारत की मीडिया का कहना है कि इस फिल्म में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई एजेंडा नहीं चलाया गया है, या इस्लाम को बदनाम नहीं किया गया है, बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एजेंडा चलाया गया है। लेकिन सच्चाई ये है, हकीकत यह है कि फ़िल्म के जो ज़्यादातर सीन हैं, जो ज़्यादातर मनाजिर है, वो पाकिस्तान के नाम पर इस्लाम के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। और मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में रहते हैं। तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनने वाली फ़िल्म को पाकिस्तान तक ही महदूद रहना चाहिए। अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनने वाली फ़िल्म इस्लाम के ख़िलाफ़ हो जाती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो जाती है, तो यकीनी तौर पर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनका दिल दुखेगा, उनकी तरफ से कार्रवाई होगी और बदनामी होगी। भारत की, देश की फ़िल्म बनाने वालों का नुकसान हो रहा है। मैं जिस फ़िल्म की बात कर रहा हूँ उस फिल्म का नाम है धुरंधर। पिछले कई दिनों से फिल्म लगातार चर्चे में है। 5 दिसंबर को फिल्म रिलीज़ हो गई और अब तक तकरीबन 434 करोड़ का इनकम भी इस फिल्म को हो गया है। बहुत सारे लोग ये फिल्म देख रहे हैं, इसका गाना भी वायरल हो रहा है। लेकिन इस फिल्म की जो पूरी कहानी है, उस कहानी की आड़ में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया है। इस्लाम की जो तालीमात है उस पर सवाल उठाया गया है। इस फिल्म में जो मेन अदाकार है वो है रणवीर सिंह और दूसरे लोग हैं। अब इस फिल्म की जो पूरी कहानी है, जो विकीपीडिया पर है, जो इंटरनेट पर है, वो यही है कि दिसंबर 1999 में जो कंधार हाईजैक हुआ था, यानी CI-814 जहाज़ जो नेपाल की राजधानी काठमांडू से उड़ा था और उस जहाज़ को दिल्ली आना था, और रास्ते में वो जहाज़ हाईजैक हो जाता है। फिर हाईजैक करके उस जहाज़ को कंधार ले जाया गया। वहाँ से जो इंडियन शहरी थे उस जहाज़ में, जिनकी तादाद 160 से ज़्यादा थी, उन सब को लाया गया। बदले में पाकिस्तान के कई लोगों को भारत को रिलीज़ करना पड़ा, जिसमें मौलाना मसूद अजहर का नाम शामिल है, ऐसे बहुत सारे लोग। इसी तरह 2001 में जब पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमला हुआ, उस हमले का इस मूवी में तस्करा है। दूसरे हालात का तस्करा है। अब इन तमाम हालात का तस्करा करते हुए जगह जगह इस फिल्म में इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा गया। जैसे एक शख्स किसी को मार रहा है, काट रहा है, और वो उसकी जान लेते वक्त, उसको काटते वक्त अल्लाहु अकबर के नारे लगा रहा है, या वो कुरान करीम की आयत की तिलावत कर रहा है, या वो किसी बेगुनाह को मारते वक्त कुरान की आयत की तिलावत करता है, कुरान को पढ़ता है, रिसाइटेशन करता है। कहीं पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से वो कोई मारने का काम कर रहा है, किसी को ज़बह कर रहा है। तो इस तरह के सीन इस फिल्म में दिखाए गए हैं, और हर जगह इस्लामी तालीमात को वहाँ पर लाया गया है। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह या कुरान की तिलावत, ये सब इस फिल्म में मौजूद है। मैंने इस फिल्म को नहीं देखा है, ना आइंदा भी कभी देखूँगा। ऐसे भी फ़िल्मों में मेरी कभी दिलचस्पी नहीं है, ना फिल्म पर मैं रिव्यू करता हूँ। लेकिन अगर कोई फ़िल्म इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा के लिए बनाई गई है, मुसलमानों की छवि ख़राब करने के लिए बनाई गई है, तो उस फिल्म की सच्चाई बताना भी ज़रूरी है। जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा है, इस फिल्म को देखने के बाद जिन लोगों ने रिव्यू किया है, उन्होंने अपने रिव्यू में, अपने तबसरे में यही सब लिखा है
کہ جو فلم ہے پوری وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے بلکہ اسلام کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، اور اسی لیے سعودی عرب نے، متحدہ عرب امارات نے اس فلم کو بین کر دیا ہے۔ حالانکہ اسلامو فوبیا پر یہ کوئی پہلی فلم نہیں آئی ہے، کوئی پہلی مووی نہیں ہے، لگاتار اسلامو فوبیا پر اس طرح کی فلمیں آ رہی ہے۔ جو بہت مشہور فلم بنی تھی وہ کشمیر فائل ہے، اسی طرح آرٹیکل 370 ہے، اسی طرح کیرلا فائل ہے، 72 ہو رہے ہیں، اور بھی دسیوں اس طرح کی فلمیں بنائی گئی ہے جو اسلامو فوبیا پر مبنی ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، اور ایسی تمام فلموں کا یہاں کے لوگوں نے بائیکاٹ کیا۔ زیادہ تر اس طرح کی فلمیں فلوپ ثابت ہوئی، وہ فلمیں انکم جنریٹ نہیں کر سکی، اور ایسی فلموں پر سعودی عرب نے، متحدہ عرب امارات نے، قطر نے پابندیاں بھی لگائی ہے۔ اب یہ جو فلم آئی تھی اس کا نام رکھا گیا تھا دھریندر، اس میں کوئی 72 حوروں کا لفظ شامل نہیں تھا، کشمیر فائل، کیرلا فائل جیسا ورڈ شامل نہیں تھا، تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چل سکے کہ اس فلم میں اسلام کے خلاف کوئی مواد نہیں ہے۔ لیکن سعودی عرب نے اس فلم کو اپنے یہاں ریلیز ہونے سے پہلے اس کا ریویو کیا، اسی طرح یو ای نے اس کا ریویو کیا، اور جب وہاں کی ٹیم نے اس کے بارے میں یہ ریویو دیا، یہ تبصرہ کیا کہ اس فلم میں اسلام کے خلاف کئی ساری چیزوں کو فلمایا گیا ہے، مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانے والی فلم ہے، اس فلم کو یہاں ریلیز ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، ماحول خراب ہوگا، چنانچہ سیدھے گلف کے ممالک نے پابندی لگا دی ہے۔ میرے میسج ہے، جھٹکا ہے، بات صرف اتنی نہیں ہے کہ عرب دیشوں نے پابندی لگا دی ہے، بلکہ امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ بھارت جو دنیا بھر میں ایک سیکولر ملک کے طور پر جانا جاتا ہے، بھارت دنیا میں وش گرو بننے کی کوشش کر رہا ہے، بھارت دنیا کا دوسرا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے، طاقت میں بھی چوتھے 5ویں نمبر پر بھارت آتا ہے۔ اب اگر بھارت سے کوئی فلم دوسرے ملکوں میں جاتی ہے اور اس کو بین کر دیا جاتا ہے، خاص طور پر عرب ممالک جہاں سے بھارت کے اچھے رشتے ہیں، اگر سعودی عرب کے ولی عہد بھارت آتے ہیں تو ہمارے وزیر اعظم تمام پروٹوکول کو توڑ کر ایئرپورٹ پر جا کر ان سے ملتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اگر یو ای کے وزیر اعظم یا شیخ بھارت آتے ہیں، ان کا تمام پروٹوکول کو توڑ کر استقبال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قطر کے امیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ خود ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی بار بار یو ای جاتے ہیں، ریاض جاتے ہیں۔ پچھلے 11 سالوں میں سب سے زیادہ اگر پی ایم مودی نے کہیں کا دورہ کیا ہے تو اس میں پہلے نمبر پر متحدہ عرب امارات ہے، پھر سعودی عربیہ ہے، پھر دوسرے ممالک ہیں۔ تو ایسے ممالک جہاں سے اتنے اچھے رشتے ہیں، وہاں سے اگر بھارت سے ریلیز ہونے والی فلموں کو بین کیا جاتا ہے تو پھر معاملہ صرف بالی ووڈ انڈسٹری کا نہیں ہے، بلکہ جو بالی ووڈ کا ادارہ اس طرح کی فلموں کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اس طرح کی فلموں کو ریلیز ہونے کی پرمیشن دی جاتی ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے اس طرح کی فلموں پر روک لگانا، بین لگانا، اور ڈائریکٹر کو، رائٹرز کو ہدایت دینا، ان کے لیے گائیڈ لائنز جاری کرنا کہ کس طرح فلمیں بنانی ہیں۔ یقیناً فلموں میں پاکستان کو ایکسپوز کرنا ضروری ہے، پاکستان کی دہشت گردی کو ایکسپوز کرنا ضروری ہے، بھارت کے جو بہادر ہیں یا بھارت کی جو انٹیلیجنس ہے جنہوں نے بہادری کا کام کیا ہے، ان کی جو تعریف ہے وہ ہونی چاہیے، ان کے کارناموں کا نئی جنریشن کے سامنے اظہار ہونا چاہیے، یہ سب ضروری ہے۔ لیکن ان سب کی آڑ میں اگر ایک مذہب کے ماننے والوں کو ٹھیس پہنچایا جائے، اسلام اور مسلمانوں کا غلط چہرہ پیش کیا جائے تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا ہے، اور اس طرح کی فلموں کو سرٹیفکیٹ دینے سے روکنا بے حد ضروری ہے۔ اب یہ جو فلم ہے دھریندر، اس میں ہمراز علی مرزا نام کا ایک کردار ہے جو بہت زیادہ اہم ہے۔ دراصل ہمراز علی وہ انڈین ایجنسی کا بندہ ہوتا ہے، پنجاب کی ایک جیل میں وہ سزائے موت کا قیدی ہوتا ہے، اس کا نام ہے مسکریت سنگھ رانگی۔ اس کو جیل سے لایا جاتا ہے، انٹیلیجنس کی ذمہ داری اس کو سونپی جاتی ہے۔ وہ ہمراز علی مزار بن کر پاکستان میں جاتا ہے، پہلے ویٹر کے طور پر ایک ہوٹل میں کام کرتا ہے، پھر وہ رحمان ڈاکو کے گینگ کا حصہ بن جاتا ہے، سیاست میں قدم رکھتا ہے، اور وہ اندر سے سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ کس طرح پاکستان میں سسٹم میں بیٹھے ہوئے لوگ دہشت گردانہ حملہ کرواتے ہیں، دہشت گردوں کو بھیجتے ہیں، بھارت میں ہتھیاروں کو بھیجا جاتا ہے، کس طرح پاکستان میں دہشت گرد تنظیمیں کام کرتی ہے، کس طرح دہشت گردوں نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا، کس طرح دہشت گردوں نے قندھار ہائی جیک کو یعنی CI-814 جو ایئر انڈیا کا جہاز تھا اس کو ہائی جیک کیا، کس طرح دہشت گردوں نے 26/11 حملے کو انجام دیا۔ تو
तो सारी चीज़ों को हमराज अंदर से देखता है। उसके बाद रहमान पर और उसके पूरे ग्रुप पर भी हमला हो जाता है और हमराज का जो राज है वो राज रहता है, किसी पर उसका राज फाश नहीं हो पाता है कि ये एजेंसी का बंदा है, और इस तरह हमराज कामयाब होकर लौट आता है। ये पूरी कहानी बताई गई है इस फिल्म में, लेकिन इस कहानी को इस्लाम को बदनाम के बगैर भी बताया जा सकता था, इस कहानी को इस्लामोफोबिया के बगैर भी पेश किया जा सकता था। लेकिन सच्चाई यह है कि अब बॉलीवुड नफरत का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। बॉलीवुड इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं रहा, बॉलीवुड तफरीह का जरिया नहीं रहा, बल्कि बॉलीवुड की फिल्मों में अब ताज महल को तेजू महल बनाकर पेश किया जाता है या तेजू मंदिर के तौर पर बताया जाता है। अब बॉलीवुड फिल्मों में लाल किला का मेमार किसी और को बताया जाता है। बॉलीवुड फिल्मों में तारीख को गलत सलत तरीके से पेश किया जाता है या फिर कोई फर्जी प्रोपेगेंडा किया जाता है। और धुरंधर नाम की इस फिल्म में भी यही हुआ है। एक ऐसे मौका पर जब देश को यूनिटी की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, तमाम लोगों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो नफ़रत बढ़ती जा रही है, इस नफ़रत को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और पहले जो बॉलीवुड की फिल्में आती थी तो वो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद को पैदा करने वाली होती थी, गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देने वाली होती थी। ये दिखाया जाता था कि किस तरह हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं, एक साथ घूमते। कई मरतबा खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर बातचीत करते हैं, लेकिन इस फिल्म के ज़रिए हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को नहीं बताया गया, बल्कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत पैदा करने का काम किया गया है, हिंदुओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काया गया है। और माजी में इस तरह की फ़िल्मों का असर भी हो चुका है। कई सारे वाक़यात सामने आ चुके हैं। जब कश्मीर फाइल सामने आई थी और उसमें वन साइडेड फर्जी प्रोपेगेंडा किया गया था, तो बहुत सारी जगहों पर मुसलमानों को टारगेट किया गया, निशाना बनाएगा। उसके बाद की भी फिल्मों का यही असर हुआ। अभी 2 दिन पहले का मामला है, बिहार के नवादा में अतहर हुसैन को 20 आतंकियों ने रास्ते में घेर लिया, नाम पूछा, पैंट खोलकर चेक किया, कंफर्म हो गया मुसलमान हैं, तो लोहे के रड से उसको मारा, पेट्रोल डालकर जलाने का काम किया, इस तरह पिलास से उनके नाखून को खींच लिया। इसी तरह का मामला 2-4-5 दिन पहले उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पेश आया, जहां 40 साल के यूसुफ को भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया। हालांकि यूसुफ का कोई कसूर नहीं, वो तो नकली गहने बेचता था और सब लोगों के यहाँ वो जाता था, लेकिन उसके मुसलमान होने की वजह से उसके साथ ये काम हुआ। और ये 1-2 वाक़या नहीं है, बल्कि पिछले 4-5 सालों में 200 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग के इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं। नफ़रत पर मबनी वाक़यात अब रोज़ाना पेश आ रहे हैं और उसमें अब सबसे बड़ा किरदार इन्हीं फिल्मों का है। अब तक सोशल मीडिया पर यह सब कुछ चल रहा था कि सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की रील बनाई जाती है, शॉर्ट वीडियोज़ बनाई जाती है, फिल्में बनाई जाती है जो नफ़रत भड़काने वाली होती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुओं को उकसाने वाली होती है। लेकिन अब बॉलीवुड भी यही काम करने लगा है और रणवीर सिंह जैसे एक्टर अदाकार जिनको मुसलमान हीरो मानते हैं, देखते हैं, वो भी इस तरह की इस्लामोफोबिया पर मबनी फ़िल्म को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि वही इस फिल्म का हिस्सा है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है, यहाँ मिल्लत क्लिप्स चैनल को हमने कोलैब किया है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट का, उस पर जाइए और हमारी मंथली मेंबरशिप ले लीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।